किसी भी करेंसी पेयर को ट्रेड करने से पहले डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट को देखते हैं। इस टाइम फ्रेम पर यह एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है। प्राइस मल्टीपल टाइम इस रेंज को रिटेस्ट कर चुका है लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया और रिसेंट 4 वीकली कैंडलस्टिक इस लेवल पे आकर रिजेक्शन शो कर रही हैं लेकिन ब्रेकआउट अभी भी नहीं हो रहा। इस हफ्ते की एफओएमसी मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट होगा या कैंडलस्टिक फिर से इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी। इसलिए आपको डॉलर इस सपोर्ट जोन के बेस पे ट्रेड करना है। इस सपोर्ट जोन से ऊपर बुलिश, इस सपोर्ट जोन से नीचे बेरिश। H4 टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक और रेंज है 101,470 लेवल और 100,133। ये लेवल 3 बार टेस्ट हुआ है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसी तरह ये रेंज 2 बार टेस्ट हुई है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुई। अगर इंटरडे H4 टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पर भी एक साइडवे रेंज है। जब तक प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर देता कोई नया ट्रेड नहीं है। आपको केवल साइडवे रेंज की तरह ट्रेड करना होगा। अगर अपर रेंज ब्रेकआउट होती है तो रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे और बुलिश डॉलर की तरह ट्रेड करेंगे। अगर रेंज का लोअर पार्ट ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और बेरिश डॉलर की तरह ट्रेड करेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है इस हफ्ते ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी। इसलिए इंटरडे ट्रेडर के लिए डॉलर इंडेक्स पर H4 चार्ट पर आपके पास क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाते नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। 101 के ऊपर बुलिश और 100 के नीचे बेरिश। अगर अपर पार्ट ब्रेकआउट होता है तो एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न होगा और नेकलाइन के रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे। अगर यूरो यूएसडी वीकली चार्ट को देखें तो टॉप टू बॉटम 61% रिट्रेसमेंट 127.47 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर स्पाइक भी आता है यूरो यूएसडी ऊपर जाता है तो भी इस लेवल को इजीली ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर ये लेवल रिटेस्ट होता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। पिछले हफ्ते ईसीबी ने रेट कट किया। ये केवल नाम के लिए हैं। करेंसी में केवल मूवमेंट फेड की मॉनेटरी पॉलिसी पर ही डिपेंड करता है और यूरो यूएसडी पेयर इसलिए डॉलर इंडेक्स का इन्वर्टेड चार्ट है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है। इसके नीचे प्राइस बेरिश। अगर डेली चार्ट को देखें तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 111। ये फेक आउट हुआ और उसके बाद फिर से रिटेस्ट हुआ और प्राइस ने नया इंटरडे लो बनाया और फ्राइडे की क्लोजिंग भी रेड थी। इस समय प्राइस रेजिस्टेंस जो वीकली टाइम फ्रेम का है और एक और रेजिस्टेंस जो डेली टाइम फ्रेम का है इन दोनों के नीचे है। लेकिन सपोर्ट लेवल ये आपका पहला इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर है। अगर इंटरडे H4 चार्ट को देखें प्राइस पहले वीकली रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया 61% रिट्रेसमेंट किया और फिर नया लो बनाया। अब प्राइस फिर से टॉप टू लो 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। एग्जैक्टली लेवल को टेस्ट किया और फिर नीचे आया। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है और 100 लेवल ब्रेकआउट हो जाता है रिट्रेसमेंट के बाद तो टेक्निकली H4 टाइम फ्रेम पर लोअर लो विद लोअर हाई होगा और एक टेक्निकल बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस लेवल से ऊपर 111,255 जो फिर रिट्रेसमेंट जोन था इससे ऊपर प्राइस रिजेक्शन क्यों शो करता है वो अभी डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाया। और इस टाइम फ्रेम पर आपके पास एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन भी है और फिर रिट्रेसमेंट जोन है। इसलिए 1.11020 आपका मेन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और ये पहले भी रिटेस्ट हो चुका है सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में, फिर रिट्रेसमेंट भी है। इसलिए आपका मेन लेवल है। इंटरडे पर इस लेवल के नीचे प्राइस बेरिश है। सेम यही चीज GBPUSD H4 टाइम फ्रेम पर है। प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया और काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके फिर से ऊपर गया। लेकिन जब प्राइस ने ये हाई बनाया था केवल रिट्रेसमेंट करके नीचे आया और अब फिर से ऊपर गया है। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता और नया लो बना देता है यानी कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर देता है
तो टेक्निकली H4 टाइम फ्रेम पर ये बेरिश साइन होगा। और 132 साइकोलॉजिकल लेवल है, इससे नीचे GBP/USD बेरिश है। अगर सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करते हैं तो आपको 132 लेवल की बेस पे ट्रेड करना होगा, या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करें, तब रिटेस्ट पर सेल करेंगे आप। लेकिन इस हफ्ते सबसे बड़ी USD न्यूज़ है फेड FOMC रेट डिसीजन, हिस्टोरिकल पॉलिसी चेंज, इसलिए आपको सारे डॉलर पेयर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अगर USD JPY के वीकली चार्ट को देखें तो प्राइस का ये ट्रेंड एंडिंग डायग्राम के साथ खत्म हुआ और वर्टिकली नीचे आया, जैसा बुक में इस एंडिंग डायग्राम चार्ट पैटर्न के बारे में बताया गया है। लेकिन टॉप टू बॉटम ये प्राइस 61% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। पहला आपका फिफ्थ जोन है इस लेवल के पास, दूसरा आपका सपोर्ट लेवल है, इसलिए ये एरिया 140 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इस हफ्ते डॉलर बुलिश होता है, क्योंकि पिछली बार जुलाई FOMC मीटिंग में फेड ने कुछ नहीं किया, लेकिन BOJ पॉलिसी की वजह से सारा एक्शन हुआ। हो सकता है इस बार उल्टा हो, BOJ कुछ ना करे लेकिन सारा एक्शन फेड की वजह से हो। अगर ऐसा होता है तो ये सपोर्ट लेवल, फिफ्थ लेवल, अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस एक बड़ा काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है, और उस कंडीशन में 152 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस समय ये पेयर जो वर्टिकली नीचे आया था, हेज फंड क्राउड सेलिंग हो रही है। अगर और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के रिटेस्ट को वीकली टाइम फ्रेम से H4 टाइम फ्रेम पर देखें तो इस हाई से ये पॉसिबल एंडिंग डायग्राम चार्ट पैटर्न है। लोअर ट्रेंड लाइन तीसरी बार रिटेस्ट हो रही है एग्जैक्टली फिफ्थ रिट्रेसमेंट जोन पर, जो वीकली टाइम फ्रेम पर है। इसलिए प्राइस के ऊपर जाने का इंतजार करें, 143 लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करें, तब क्लियर होगा प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन शो कर रहा है और ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हुआ है या नहीं। अगर USD CAD H4 चार्ट को देखें तो प्राइस पहले ऊपर गया, 61% रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर गया और अभी भी ऊपर है। अगर यूरो USD और GBP USD और USD JPY इन पेयर को कंपेयर करें तो इनकी तुलना में USD CAD देखकर ऐसा लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट किया, नया हाई बनाया, उसके बाद अभी भी ऊपर है। आप देखें प्राइस ऊपर गया, हाई बना के नीचे आया, सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट किया, अब रिटेस्ट कर रहा है। और इस H4 टाइम फ्रेम पर प्राइस इस लेवल के पास में 136 के पास में आके रिजेक्शन क्यों शो कर रहा है, ये चीज आपको इंटरडे H4 टाइम फ्रेम पर क्लियर दिखाई नहीं देगी। लेकिन डेली चार्ट देखें तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, या कह सकते हैं इस लेवल के ऊपर बुलिश और इस लेवल के नीचे बेरिश। ठीक वैसे ही डॉलर इंडेक्स में वीकली टाइम फ्रेम पर एक साइडवेज सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट जोन होल्ड करता है तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है तो प्राइस 136 के नीचे ही रहेगा। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप देखें प्राइस 136 पे रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन इस लेवल के पास से ऊपर क्यों गया, यहाँ ऐसा क्या है? ये चीज़ आप डेली चार्ट के बाद वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन फोर्थ टाइम रिटेस्ट हो रही है। 4 वीकली कैंडलस्टिक हैं, चारों ने ही रिजेक्शन शो किया है। अगर सीरीज वाइज देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम में 136 एक रेजिस्टेंस है जिसके नीचे प्राइस है, और H4 टाइम फ्रेम पर प्राइस फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। इसलिए प्राइस H4 टाइम फ्रेम पर जो इंटरडे हाई ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर रहता है तो ये ट्रेंड लाइन के लिए बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पर 136 लेवल ब्रेकआउट होता है तो भी ये ट्रेंड लाइन के लिए बुलिश है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये बुलिश है। और अगला स्टेप होगा इस 136 लेवल को ब्रेकआउट करना। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस इस रेंज के अपर पार्ट को ट्रेड करेगा, अदरवाइज ट्रेंड लाइन टेस्ट करके
क्लोजिंग इसके नीचे हो सकती है। और इस हफ्ते बड़ी न्यूज़ है, इसमें बड़ा एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर GDX वीकली चार्ट को देखें तो WXY वेव थी और लास्ट ईयर टोटली ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था गोल्ड मार्केट में, साइडवे करेक्शन। लेकिन इस साल मार्च के महीने से लगातार ऊपर जा रहा है और 100% प्रोजेक्शन वेव वाई के लिए ये ब्रेकआउट हो चुका है। अगला टारगेट होगा $42, 38% प्रोजेक्शन। ये एक फिक्स प्रोजेक्शन लेवल है, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है। इसमें 42 आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। अगर प्राइस इस लेवल को टेस्ट करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा रिजेक्शन इस लेवल से GDX दिखाए। उससे पहले ये पॉसिबल पैरेलल चैनल है। लोअर ट्रेंड लाइन 2 बार रिटेस्ट हुई, अपर ट्रेंड लाइन भी 2 बार रिटेस्ट हो रही है। वीकली चार्ट 3 बार इस लेवल से रिजेक्शन शो कर चुका है। इतनी ज़्यादा फोमो बाइंग थी लास्ट वीक 50 बेसिस पॉइंट के पंप के बाद, उसके बाद भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई। इसलिए अगर यहाँ से फेल होता है तो इस ट्रेंड लाइन के लोअर पार्ट को रिटेस्ट करेगा। अगर सिल्वर वीकली चार्ट को देखें, वेव W वेव X में ABCD ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन इस समय वेव Y में है और वेव Y 38% प्रोजेक्शन 3171 के पास कर चुकी है और यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन दिखाया सिल्वर ने। प्राइस पहले नीचे आया, इसे आप A भी बोल सकते हैं, फिर से ऊपर गया करेक्टिव वेव V और फिर से नीचे जाएगा करेक्टिव वेव C, जो टारगेट होगा टॉप टू बॉटम 50% ट्रेसमेंट $25 के पास में। और ये ट्रेंड लाइन होल्ड होती है तो सिल्वर के लिए ये बैड साइन है और डाउन साइड टारगेट सिर्फ एक है $25, क्योंकि ये ट्रेंड WXY कंप्लीट हो चुका है। अगर डेली चार्ट को देखें तो एक ट्रेंड लाइन है, फिर से रिटेस्ट हो रही है, 61% रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम 30.20 ब्रेकआउट हो चुका है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए इंट्राडे H4 चार्ट देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो 5 टाइम रिटेस्ट हो रही है, एक H4 टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन और एक डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन, दोनों ही एक जगह हैं फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस के पास में। इस बार स्टैटिक नहीं है, डायनामिक रेजिस्टेंस जोन है 30.70 लेवल के पास में। अगर US ऑयल वीकली चार्ट देखें तो ट्रायंगल की ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। प्राइस ने पिछले हफ्ते $65 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो अगला सपोर्ट लेवल होगा $42। लेकिन जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है टेक्निकली रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन बेरिश है। अगर बिटकॉइन डेली चार्ट को देखें तो ये फ्लैग पैटर्न है, अपर और लोअर ट्रेंड लाइन बार बार रिटेस्ट हो रही है। प्राइस इस समय बीच में है और लगभग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न सा बन रहा है। प्राइस फिर से ऊपर गया क्योंकि सारी क्राउड, सारी न्यूज कंपनी इस समय एक ही चीज़ में बिजी हैं, इस हफ्ते रेट कट होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि फेड की QT मॉनेटरी पॉलिसी कब रुकेगी और QE कब स्टार्ट होगी। अगर फेड ने इसके बारे में कुछ बताया या डायरेक्ट क्वेश्चन आया FOMC स्पीच में तो बिटकॉइन रिएक्ट करेगी। इसी वजह से ये पहले से ही ऊपर है। अगर उन्होंने बोल दिया QT जल्दी रुकने वाली है, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो डेट दी थी अप्रैल 2025 की दी, अगर उससे पहले की डेट देते हैं तो बिटकॉइन के लिए बुलिश साइन है और इस पॉसिबल ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट कर देगी। लेकिन इन्होंने बोला QT अभी कंटिन्यू रहेगी और इसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं किया, ना किसी ने क्वेश्चन पूछा FOMC स्पीच में, तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन से फेल हो जाएगा और वापस 52 के लेवल के पास चला जाएगा। अगर QT कंटिन्यू रहती है और उसके बारे में क्लियर डेट नहीं देते कब स्टार्ट होगी तो इस बार प्राइस 52 के लेवल ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन आपके पास ये एक फ्लैग पैटर्न है और ये एक पॉसिबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अपर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, लोअर ट्रेंड लाइन 2 बार रिटेस्ट हो चुकी है।